हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के सैंपल पेपर को। और ये जो सैंपल पेपर है बोर्ड एग्जाम की तरफ से इस बार खास करके दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपका जो एग्जाम हो रहे थे वो आपके प्रीवियस जो आपका पुराना पैटर्न था उसी पर चलते हुए आ रहे थे कंटिन्यू। बट इस बार आपने देखा होगा कि पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है, और क्या पैटर्न चेंज हुआ है वो हम इस पूरे पेपर में देखेंगे, और किस तरह का पेपर आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको सैंपल पेपर पर। और ये जो सैंपल पेपर है इसमें से लगभग 60-70% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इस प्रश्न पत्र से। और पूरा एकदम लेटेस्ट पेपर है आपका। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम आने वाला है, बस कुछ क्वेश्चन इधर से उधर होंगे, बाकी लगभग सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख लो पेपर का जो स्टार्टिंग है वो देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, रोल नंबर। यानी रोल नंबर जो भी आपका आएगा बोर्ड की तरफ से वो आपने रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं क्या, आपको टोटल दे रखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 भौतिक विज्ञान और सैद्धांतिक फिजिक्स थ्योरी। क्लियर है। उसके बाद पूर्णांक आपका 70 नंबर, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल मार्क्स रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। समय आपका 3 घंटा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको ऑलरेडी पहले से पता था, बस क्या चेंज हुआ है वो अब हम इसके अंदर जाकर के देख लेते हैं। बाकी किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी अच्छे से देखेंगे। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइम रहते मिल जाए। तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 1 से 8 खंड है, प्रत्येक खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए। यानी इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, जो कि इससे पहले लगभग 2 से 4 ही देखने को आते थे। उसके बाद सेकंड नंबर देख रहे हैं, इसी में आगे हम पढ़ते तो, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न 1 अंक का है। क्लियर है। उसका तीसरा पॉइंट है आपका, प्रश्न संख्या 2 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, प्रश्न संख्या 8 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, प्रश्न संख्या 18 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, प्रश्न संख्या 26 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्न, 3 अंकों वाले 3 प्रश्न और 4 अंकों वाले सभी प्रश्न आंतरिक उनका विकल्प प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दिया जाएगा। जहां पे आपको और यात्रा करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पे उन दोनों में से आपने कोई एक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका इसमें बोला है कैलकुलेटर का उपयोग की अनुमति नहीं है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जहां आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सी की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, ई दे रखा है, म्यू नॉट दे रखा है, के दिया हुआ है। ठीक है, एन ए यानी अवोगाद्रो संख्या दे रखी है, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया रहेगा। एम एन यानी न्यूटन की सहती, इलेक्ट्रॉन की सहती और रिडबर्ग नियतांक, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है। यानी इन वैल्यूज को आपने याद नहीं करना है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो लोग यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। अब चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चंस पर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे और कितना इजी आपका रहने वाला है पेपर और कितना हार्ड, वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर का मतलब क्या हो, उसी का प्रारूप, यानी किस ये जो आने वाला आपका बोर्ड पेपर है वो किस तरह का आएगा वो आपको यहाँ पे पूरा बता दिया गया है। तो पहला आप देख रहे हैं, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनके क्या है, क्या चीज समान होने पर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा उनके बीच, तो वो आपने। और इसमें बच्चों जो स्टार्टिंग MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही याद थे। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन में मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। 4 ऑप्शन है, आवेश समान होता है, धारिता समान है, विभव समान है या फिर प्रतिरोध समान है। सेकंड नंबर पर चलते हैं, इसमें कहा है, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिकतर प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, तापमान से, दाब से, चुंबकीय क्षेत्र से या फिर आयतन से। थर्ड नंबर है, गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों या फिर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। चौथा है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो आवेश, ऊर्जा, चुंबकीय फ्लक्स, द्रव्यमान, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर है, निम्नलिखित में से किस नियम को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा को लागू करके संशोधित किया था। गॉस के नियम को, एम्पियर के नियम को, बायो-सेवार्ट के नियम को या फिर इनमें से किसी के नियम को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 है, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। 8/9, 9/8, 7/6 या फिर 2। इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, और चेक करके आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। और जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आप लोगों का ऑलरेडी इसमें प्रिपेयर हो चुका है पेपर। नेक्स्ट चलते हैं आपका
92 यूरेनियम 238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन निहित है। इजिली क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 92, 146, 238 या फिर 0। 7 नंबर आपका पी टाइप अर्धचालक में धारा का चालन होता है, किसके द्वारा होता है, परमाणु द्वारा, होल या कोटर द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या फिर प्रोटॉन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रत्यवर्ती धारा स्रोत का तत्कालिक विद्युत वाहक बल ई, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, 300 साइन 314 टी द्वारा दिया जाता है। विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, ये आपने बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यदि स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो यंग के प्रयोग में व्यतिकरण जो कि कोणीय चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, पराबैंगनी प्रकाश दो प्रकाश संवेदी पदार्थों पर आपतित होता है जिनकी कार्य फलन φ1 और φ2, ब्रैकेट में आपको दे रखा है φ1 ग्रेटर देन φ2 है। किस स्थिति में उत्सर्जित होने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, आपने बताना है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, उन दो घटनाओं को बताइए जिससे प्रकाश की कण कण प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रश्न नंबर 6 है, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो परमाणु के किस भाग से निकलते हैं, आपको बताना है। सारे जो नंबर अभी तक देखे हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8, 9 पिको फैराडे धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। और जितने बच्चों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ खुद से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो जल्दी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आप वहां से जाकर के कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। अगला है, दो बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन एवं +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, इसको आपने जल्दी से सॉल्व कर लेना है। और देखो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है, इसका कोई एक उपयोग बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, भवन धाराएं बनने का कारण या फिर भवन धाराएं किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी जाती है। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है, किसी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र निगमित कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो आपने 4 विशेषताएं आई होप कि याद करके रखी होंगी। प्रश्न नंबर 13 है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृश्यक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसका आपने आंसर निकालना है। प्रश्न नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यतिकरण में विवर्तन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। इसी के अथवा में आपको दिया है क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचिए। प्रिज्म द्वारा किसी वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है, वो आपने निकालना है। प्रश्न नंबर 16, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु ज्ञात कीजिए। अर्धायु आपने केमिस्ट्री में भी अच्छे से सीखी होगी और फिजिक्स में भी आपने अच्छे से सीख ली होगी। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। परिपथ आरेख की सहायता से इसकी कार्यविधि समझाइए। 2 नंबर में तो आपको शॉर्ट में ही इसको निपटा देना है। प्रश्न नंबर 18, वैद्युत स्थितिकी का गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक बच्चों और ऊपर जो मैं आपको बता चुका हूँ उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, संधारित्र किसे कहते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है। निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीचे आपको बता रखा है कि किस किस पर प्रभाव पड़ना है, वो आपका है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संग्रहित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, तो इसको थोड़ा आपने अच्छे से करना है। प्रश्न नंबर 19 है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। किसी चालक के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, आपको इसको अच्छे से करना है। 20 नंबर है, परिपथ बनाना है इसमें।
एक परिपथ चित्र की सहायता से दिखाइए कि चल कुंडली धारामापी को दी गई कोटि के अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका और करके इसी का किसका 20 नंबर का, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच आपस में संबंध का सूत्र लिखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई H का प्रेरकत्व तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा सा इसका जो आंसर है थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला चलते हैं 22 नंबर, हाइगेंस और स्नेल, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में। हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन को समझाइए तथा स्नेल का नियम निगमित कीजिए। इसी के अर्थों में आपको प्रश्न दिया है, कांच जहां पे आपको दे रखा है n बराबर 1.5 के द्वि उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब इस लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। प्रश्न नंबर 23, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू h ब्रैकेट में v माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए। इस समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसमें एक चीज चेक कर लेते हैं कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। कई बार ऐसा हो गया रिकॉर्डिंग करते करते बीच में कॉल या मैसेज आने पर रिकॉर्डिंग रुक जाती है, तो इस पर चेक करना भी जरूरी हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या पूछा है। और जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर आपका 24, अल्फा कण को देख लेते हैं। 24 नंबर दे रखा है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वास्तविक द्रव्यमान 4.00389 AMU है। ठीक है, ऑटोमिक मास AMU है। अगला है प्रोटॉन की सहिति MP आपको दे रखा है 1.00813। ठीक है, AMU न्यूट्रॉन की सहिति आपको दे रखी है। उसके बाद 1 AMU इक्वल टू दे रखा है कितना, वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 25, जेनर डायोड क्या है, इसका उपयोग वोल्टेज नियामक के रूप में किस प्रकार किया जाता है, चित्र सहित समझाइए। जेनर डायोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी आपकी एग्जाम में। 26 नंबर आपका विभव मापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है, परिपथ का आरेख बनाकर समझाइए। 4 नंबर का है, तो थोड़ा लेंथी आपने इसको करना है। और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, किरचॉफ के नियम क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। इनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे किया जाता है वो आपने पूरा यहाँ पे डिटेल से समझाना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का कहा है, इसमें दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 2 नंबर का, और इसी को फिर आगे आपको बोला है कि सेकंड इसमें दिया है सेकंड पार्ट, दो समानांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनमें क्रमशः 100 एम्पियर व 20 एम्पियर की विद्युत धाराएं बहती है और वे एक दूसरे को 0.08 न्यूटन पर मीटर के बल से प्रतिकर्षित करती हैं तथा धाराओं की दिशा क्या होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है अथवा करके और क्वेश्चन दिया इसी के अथवा में लास्ट वाला, एक इलेक्ट्रॉन 10⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर अपने वेग के लंबवत कार्य कर रहे 0.04 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रक्षेप पथ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और नीचे आपको दिया है क्वेश्चन सेकंड, एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं। मेरे को लगा था शायद लास्ट क्वेश्चन है, बट उसके बाद भी आपको शायद मैं इसमें 30 क्वेश्चन है, मैथ में शायद आपको 27 क्वेश्चन थे, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। 28 है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्रिका की बाईं ओर 25 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पहला है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, दूसरा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपके इस सैंपल पेपर के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और इसमें टोटल आपके 28 क्वेश्चन थे, और 28 जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से आपको पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कितने मार्क्स का, वो आपने पूरा देख लिया। बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आई होप कि आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और पूरा अच्छे से तैयार होंगे आप बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के
आइए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे आने वाले टाइम में आपकी वीडियोस आएंगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो और आप सभी को टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।